दो लोमड़ियों की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में दो लोमड़ियां रहती थीं। पहली का नाम था चतुरी और दूसरी का नाम था मटकू। चतुरी बहुत तेज दिमाग वाली थी, जबकि मटकू थोड़ा भोला लेकिन बहुत मजाकिया स्वभाव का था। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। जंगल में जहां भी कोई नई खबर होती, सबसे पहले इन दोनों को ही पता चलती, और जहां भी कुछ खाने पीने का जुगाड़ होता, वहां भी ये दोनों जरूर पहुंच जाती। एक दिन सुबह सुबह मटकू ने लंबी जम्हाई ली और बोला, अरे चतुरी, आज कुछ खास खाने का मन कर रहा है। रोज रोज वही सूखी रोटी और जामुन खा खाकर बोर हो गया हूँ। चतुरी ने आंखें घुमाई और बोली। तो क्या सोचा है, जंगल के राजा शेर के घर दावत उड़ाने चले? मटकू घबरा गया। अरे नहीं नहीं, मैं अभी शादी भी नहीं किया हूँ, मुझे शेर के पेट में नहीं जाना। चतुरी हंस पड़ी। अरे डरपोक, मजाक कर रही हूँ। चलो आज गांव की तरफ चलते हैं। सुना है वहां के खेतों में मीठे मीठे तरबूज लगे हैं। दोनों चुपके चुपके गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक पेड़ के नीचे अंगूरों का गुच्छा लटका दिखाई दिया। मटकू की आंखें चमक उठी। वाह, पहले इसे ही साफ करते हैं। लेकिन अंगूर ऊंचे थे। मटकू ने छलांग लगाई, धड़ाम, नीचे गिर पड़ा। फिर कोशिश की, धड़ाम, फिर गिरा। चतुरी बोली। अरे भाई, ऐसे नहीं होगा, दिमाग लगाओ। मटकू बोला, दिमाग तो तुम लगाओ, मैं तो शरीर से काम कर रहा हूँ। चतुरी ने एक योजना बनाई। उसने पास की लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटा सा ढेर बनाया। फिर मटकू को उस पर चढ़ाया। इस बार मटकू अंगूर तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने अंगूर तोड़े, लकड़ियों का ढेर हिल गया और दोनों धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अंगूर भी सिर पर गिरे। मटकू ने अंगूर खाते हुए कहा, वाह, गिरने का फायदा तो मिला। चतुरी ने हंसते हुए कहा, हाँ, आज तो अंगूर सच में मीठे हैं। अंगूर खाकर दोनों तरबूज के खेत की तरफ बढ़ी। खेत में पहुंचकर देखा कि एक किसान लाठी लेकर पहरा दे रहा है। मटकू धीरे से बोला, अब क्या करें, वो तो हमें देखते ही दौड़ा लेगा। चतुरी बोली। चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। चतुरी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। किसान दौड़कर आया और बोला, अरे लोमड़ी, क्यों रो रही हो? चतुरी बोली। किसान भाई, मेरे दोस्त मटकू का जन्मदिन है। हम उसके लिए एक छोटा सा तरबूज लेना चाहते हैं। हम ज्यादा नहीं लेंगे, बस एक। किसान हंस पड़ा। उसने सोचा, लोमड़ी और ईमानदारी। लेकिन मटकू ने इतना मासूम चेहरा बनाया कि किसान का दिल पिघल गया। उसने एक छोटा तरबूज तोड़कर दे दिया। दोनों खुशी खुशी तरबूज लेकर जंगल लौट आए। रास्ते में मटकू बोला, देखा, मेरा मासूम चेहरा काम आ गया। चतुरी बोली। अरे नहीं, मेरी एक्टिंग काम आई। दोनों में बहस शुरू हो गई कि तरबूज किसकी वजह से मिला। बहस इतनी बड़ी कि दोनों ने फैसला किया, तरबूज बराबर बराबर बांटेंगे। मटकू बोला, लेकिन काटेगा कौन? चतुरी बोली, मैं काटती हूँ। उसने तरबूज के दो हिस्से किए, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा। मटकू ने तुरंत बड़े हिस्से पर पंजा रख दिया। चतुरी बोली। अरे, वो मेरा है, मैंने काटा है। मटकू बोला, लेकिन मैं जन्मदिन वाला हूँ। दोनों फिर झगड़ने लगी। तभी वहां से एक बंदर गुजरा। बंदर बोला, क्या बात है बहनों, क्यों लड़ रही हो? दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। बंदर ने कहा, मैं न्याय कर देता हूँ। उसने तरबूज के बड़े हिस्से में से थोड़ा काटकर खा लिया और बोला, अब बराबर है। लेकिन अब छोटा हिस्सा छोटा हो गया। फिर उसने दूसरे में से भी काटा। ऐसे ऐसे करते करते बंदर ने दोनों हिस्सों का ज्यादातर हिस्सा खुद ही खा लिया। अंत में बस दो छोटे छोटे टुकड़े बचे। बंदर बोला, अब बिल्कुल बराबर है। दोनों लोमड़ियां हैरान रह गईं। मटकू बोला, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। चतुरी बोली, हाँ, हम अपनी लड़ाई में इतने उलझ गए कि बंदर फायदा उठा गया। दोनों ने सबक सीखा, आपस में लड़ाई करने से तीसरा फायदा उठाता है। मटकू ने हंसते हुए कहा, चलो, आज का जन्मदिन तो यादगार हो गया। चतुरी भी मुस्कुरा पड़ी, हाँ, अगली बार तरबूज नहीं, पूरा खेत ले आएंगे। दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगी और दोस्ती से जंगल की ओर चल पड़ी। उस दिन के बाद उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, आपस में झगड़ा नहीं करेगी, क्योंकि सच्ची दोस्ती सबसे मीठा तरबूज होती है। सीख, आपस में लड़ाई करने से नुकसान अपना ही होता है, और समझदारी व एकता से हर मुश्किल आसान हो जाती।